एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काहे कि हम आपको अब समझाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर पेज हो सकता है, तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको अब हम समझाते हैं। ये थेल्स पर में है, आपको सीधा कर देगा कि थेल्स पर में को जो है आप थेल्स पर में को लिख कर और सिद्ध करें। तो आप क्या करिएगा कि इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी आप ये देख लीजिए कि सीधा कह देगा कि थेल्स पर में को लिख कर प्रूव करें, तो आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। और यदि उसमें दे दे ऐसा परिभाषा और उसमें अंत में रहेगा कि एक ही अनुपात में विभाजित करना है, तो ये आप समझ जाइए कि ये जो है थेल्स पर में है। तो चलिए हम आपको इस फिगर में समझाते हैं कि सबसे पहले हम जो है ए बी और सी एक त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें डी ई जो है बी सी के समांतर एक रेखा लिए जो ए बी और ए सी बिंदु को ए सी रेखा को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमने बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिला दिया। ई एम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी खींचा। तो चलिए हम आपको फिगर समझा दिए हैं, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ वही बात हम लिख दिए हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और बनावट में हम ये भी लिख दिए जो हम आपको समझाए हैं। चलिए ये साबित करना है कि हमें ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी ये हमको लाना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखते, लेकिन इसको हम बगल में लिख दिया, आप लोग बीच में लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम जो है त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई डी बी में लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि जब ए डी ई और जो है यहीं से वापस होंगे ई डी बी, यानी ए डी ई और फिर यहीं से वापस हम लोग होंगे ई डी बी में। तो अब इसमें हमको सूत्र लगाना है। तो चलिए देखिए, ए एक प्रकार का त्रिभुज है, इसको हम लिए हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी। तो आप एरिया का मतलब यहाँ से क्षेत्रफल होता है, तो हम सूत्र बिठा दिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी प्रकार यहाँ भी। तो चलिए यही हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसी तरह इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ये 1/2 तो कट गया। तो अब जो है यहाँ से आधार, जब ये लंब इस पे है तो आधार ए डी होगा आपका, यहाँ ए डी लिखे, और गुना ई एन लंब है तो ई एन लिखेंगे। फिर ये जो है डी बी लंब है, ई डी बी में जो आप लिए हैं यहाँ त्रिभुज में, इसमें बी डी आधार हो गया, तो इसका भी लंब जो है ई एन ही लेंगे। तो ई एन कट जाएगा, फिर यहाँ बच गया ए डी बटे बी डी, वही लिख दिए, समीकरण 1 मान लिए। उसी प्रकार फिर हम जो है त्रिभुज एक बार इधर से आएंगे ए ई डी यहाँ तक, फिर यहीं से वापस होंगे डी ई सी में। तो यहाँ से वही प्रकार उसी प्रकार से सूत्र लगाएंगे। तो इसका भी ऊपर में हम सूत्र लिख दिए, तो वो समझ आएगा कि नीचे में हम ऐसे ही किए हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज डी ई सी यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे मिस हो गया है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज डी ई सी ये होना चाहिए। चलिए इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ पे अब सही कर दिए हैं। एक बार फिर से अंत में जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब आपको बता दिए थे कि त्रिभुज डी ई सी लेना है, तो डी ई सी ले लिए। तो अब इस दोनों त्रिभुज में हम सूत्र लगा दिए वही ऊपर वाला। तो इसमें देखिए ए ई डी में तो हम ए ई को जो है यहाँ पे आधार लेंगे, क्योंकि इस पर डी एम लंब है। उसी प्रकार सी ई आपको यहाँ पे आधार होगा और डी एम ही लंब होगा। ये डी एम कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, तो बच गया ए ई बटे सी। अब 1 और 2 को आप देखिए, तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं कि चित्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी ये दोनों बराबर है, क्योंकि वही त्रिभुज है, सिर्फ हम इधर से उसको इस साइड से लिए, एक बार इस साइड से लिए तो इस बार इस साइड से लिए, इधर हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे लिखे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। तो जब आप यहाँ से देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि इसका 1 और 2 का LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। इसलिए आप जो है यहाँ पे AD/BD और AE/CE लिख सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आप इस तरह से बना दीजिए तो आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। ये जो है 5 मार्क का पूछा जाता है हर बार। आप जो है यहीं से इसका विलोम प्रूव करना है तो आप सबसे पहले इतना ले आइए, उसके बाद कुछ हम बताते हैं और यहीं से विलोम प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।